चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की। लेक्चर नंबर 1 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे लिए नई हैं, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स। तो फाइंड द रूट्स में नया कुछ नहीं है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उनके रूट्स निकालने सीखे थे। आगे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते होंगे तो उनको फाइंड करो, नहीं एग्जिस्ट करते होंगे तो लिख देंगे साफ साफ कि रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि अगर एग्ज़ाम में आपके सामने मेथड लिखा हुआ आ गया कि डू बाय दिस मेथड, तो फिर आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो फिलहाल हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कौन से मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पहली बार सीखने जा रहे हैं, इसलिए फुल फोकस के साथ देखिएगा, अपना ध्यान इधर उधर मत करिएगा। और जब तक ये वीडियो चलेगी तब तक आप इसको कहीं भी बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी सवाल को करने का जो सबसे पहला तरीका, पहला जो स्टेप होता है वो देख लीजिए क्या है। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ है तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा। हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। यूनिटी मतलब 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, 7x अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हमने 2 कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालना या 2 से डिवाइड करना बात एक ही है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाएगा। और अगर कुछ नहीं है तो फिर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, ऐसे ऐसे 3 सवाल जब आप कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7/2x ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 3/2 भी ऐसे ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यूनिटी है। यूनिटी यानी कि 1 है। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको अभी अभी समझाया गया है। एक बार फिर से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी है तो उससे पूरी इक्वेशन को करोगे डिवाइड। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाया जा सके। तो 2 था, 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये सिचुएशन हमारे सामने है। अब दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि पूरी इक्वेशन में जो भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे उसको ले जाओ राइट साइड में। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x और इज इक्वल टू माइनस का 3/2। दूसरा स्टेप है कांस्टेंट को राइट साइड में लेकर जाना। पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना, और दूसरा स्टेप है जो भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड में लेकर जाना। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। x का जो भी कोफिशिएंट है सबसे पहले उसको हाफ़ कर लो। हाफ़ कैसे करोगे, x का कोफिशिएंट 7/2 है, तो 7/2 को आधा करने के लिए इसको 2 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। तो 7/2 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड देन रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 7/4। तो ये जो 7/4 आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक बार लेफ़्ट में ऐड करना है और एक बार राइट में ऐड करना है। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, बड़ी सावधानी से समझिए और बहुत ही धीरे धीरे। 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 का स्क्वायर और माइनस का 3/2। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि 7/4 को ऐड करना है, इसको ऐड नहीं करना है, इसके स्क्वायर को ऐड करना है। तो 7/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और उधर भी ऐड कर दिया। ये है हमारा तीसरा स्टेप। एक बार फिर से तीनों स्टेप रिवाइज करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ है तो उससे पूरी इक्वेशन को करेंगे डिवाइड। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में लेकर जाएंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप
तीसरा स्टेप ये है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसको पहले हाफ करो और जो भी हाफ आएगा उसके स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड कर दो, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। अब बारी आती है चौथे स्टेप की। चौथे स्टेप से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। देखिए, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना, तो ये फार्मूला यहाँ पर बन चुका है। देखो कैसे, ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 7/4 है, कहने का मतलब ये है कि ये तो एक्स स्क्वायर है और ये जो बीच में लिखा है ना ये 2ab है और वो है बी स्क्वायर। तो 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a x है और b है 7/4 और उसका बनेगा होल स्क्वायर। तो अभी हमें कैसे पता कि ये 2ab है, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 2a की जगह पर x और b जो है वो है 7/4, ठीक है। तो 2a और b, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा तो 7/2x आ जाएगा। तो इससे साबित होता है कि जो बीच वाला है ये 2ab ही है। हमने कंफर्म कर लिया है इसको। तो अब हमें ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर ये लिखा, ये b स्क्वायर लिखा है और ये 2ab है। ये 2ab कैसे है मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा दिया है। 2 लिखा, a की जगह x लिख दिया, b की जगह 7/4 लिखा, कटने के बाद सॉल्व होने के बाद 7/2x आ गया, यही बीच वाली टर्म आ गई। तो हमने 2ab लिखा था लेकिन बीच वाली टर्म आ गई, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो बीच वाली टर्म है ये 2a और b को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा फार्मूला पूरी तरह से तैयार है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो अब मैं इसकी जगह ये लिखने जा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर सिंपल कैलकुलेशन चलेगी। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 3/2। आगे सोल्व करने के लिए हम इसको अगले पेज पर ले जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जो मेन हिस्सा था वो इसी पेज पर पूरा लिखा हुआ है। एक बार फिर से सारे स्टेप्स को देखते हैं। 4 स्टेप हैं टोटल। पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उससे पूरी इक्वेशन को करोगे डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें से कांस्टेंट टर्म को आप ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या है? जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करोगे और हाफ करने के बाद उसके स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड कर दोगे। उसके बाद तुम्हारा जो लेफ़्ट साइड में है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये चौथा स्टेप था। तो पहला स्टेप है कॉमन निकालना या डिवाइड करना, दूसरा स्टेप है कांस्टेंट को ट्रांसफ़र करना, तीसरा स्टेप है एक्स के कोफिशिएंट को आधा करके उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड करना, और चौथा स्टेप है परफेक्ट स्क्वायर बनाना LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। ये 4 स्टेप अगर आ गए समझ में तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 100% आपके दिमाग में आ चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे ये हमें और पक्का होता चला जाएगा। अब इसके आगे जो इस सवाल में होना है वो सिंपल कैलकुलेशन है, वो कोई भी बच्चा इजीली कर सकता है। तो उस स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने बोला था कि अब इसके बाद कोई भी इसको इजीली कर सकता है, तो वाकई में आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर LCM ले लिया जाएगा 16, 49 ऐसे ही रहेगा, 2 8 जा 16 तो 8 3 जा 24। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 49 में से 24 गया तो 25 बचा, नीचे क्या है 16। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे और उधर लगाओगे स्क्वायर रूट। ये बात आप जानते होंगे अच्छी तरह से। इधर से स्क्वायर हटेगा लेफ़्ट से और राइट में लग जाएगा स्क्वायर रूट, और साथ में 2 साइन भी लगेंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस। ऐसा हमने चैप्टर 1 में सीखा था और 2 में भी सीखा था। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का अंडर रूट होता है 5 और 16 का अंडर रूट होता है 4।
अब इसके बाद इस सवाल में क्या होगा कि एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे और अलग अलग साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे ताकि x की दो वैल्यू हमें मिल सके। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की हमेशा दो ही वैल्यू मिलती हैं, कभी भी एक वैल्यू नहीं मिलती। तो करते हैं आगे। तो मैंने लिख दिया है कि टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस में से एक प्लस वाला साइन हमने ले लिया, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा। मैंने कहा था ना कि इसके बाद का कोई भी कर सकता है इजीली। ये उधर जाके प्लस का हो गया, फिर 4 LCM आ गया, फिर 5 + 7 हो जाएगा, 5 + 7 12/4 और 4 से कट जाएगा 3 बार। तो x की पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है 3। हमें पता है कि अभी एक और वैल्यू आएगी, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। और उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हमने नेगेटिव साइन ले लिया है, आप एक बार देख लीजिए ज़रा। ये देखिए प्लस माइनस दो साइन थे ना, तो हमने ले लिया माइनस वाला साइन। अब माइनस का 7/4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7/4। और प्लस वाले को ना हम आमतौर पर आगे ही लिखते हैं। वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको इसके पीछे भी लिख सकते थे, लेकिन मैं तो आगे ही लिखता हूँ। माइनस का 5/4, LCM आ गया 4, 7 - 5, 7 में से 5 गया तो 2/4 यानी कि 1/2। ये आ गई x की दूसरी वैल्यू। तो जो रूट्स हो गए हमारी इक्वेशन के, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या क्या आए, पहले क्या आया था 3 आया था और अब क्या आया 1/2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए हैं। इस तरह से हमारा सवाल पूरा हुआ। एक बार पूरे सवाल को ढंग से देखते हैं। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी जिसके हमें रूट्स फाइंड करने थे, और वो भी कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो पहला स्टेप क्या है, x² के साथ जो भी है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट जो होगा उसको राइट में ट्रांसफ़र करना, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करो, आधा करने के बाद उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दो। उसके बाद तुम्हें 100% लेफ़्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। फार्मूले की पहचान करो, a + b का होल स्क्वायर है या फिर a - b का होल स्क्वायर है। तो हमारे में तो a - b का होल स्क्वायर बन गया था। ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो पहले पेज पर लिखा हुआ है। इसके बाद का आप इजीली कोई भी कर सकते हैं। इस स्टेप को हमने अगले पेज पर उतारा और साथ ही साथ हमने इधर LCM ले लिया, 25/16 आ गया। स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दिया। ऐसा करते समय प्लस और माइनस के दो साइन लगते हैं। एक बार प्लस का साइन लिया हमने, फिर सॉल्व करते हुए x की वैल्यू आ गई, और एक बार हमने माइनस का साइन लिया तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरह से दोनों रूट्स आ चुके हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, तो आप पहले x की जगह 3 इस इक्वेशन के अंदर रख के देखिएगा। अगर पूरा 0 हो जाता है तो इसका मतलब सही है, और 1/2 भी रख के आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम हो तो आप चेक करके बिल्कुल देख सकते हैं। वैसे तो आपकी पहली कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो। अब हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो निकाल दिया है, लेकिन एक बार हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के भी चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये सही है या नहीं है। 2x² - 7x + 3। तो मैंने इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है और मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के चेक कर रहा हूँ कि ये रूट सही निकले हैं नहीं निकले हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी जाएगी, 6 आ जाएगा। 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म आ जाए, 6 × 1 = 6 हो गए फैक्टर। तो 2x² - 7x की जगह लिखेंगे हम 6x + 1x और +3 = 0। 2x² ऐसे ही रहेगा, -6x -+- और +3 = 0। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन हो गया चेंज। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलेगा, 2x, अंदर क्या बचेगा x - 3। यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x - 3 = 0। दोनों सेम है, इससे पता चलता है कि हमने जो किया है वो ठीक है। पूरे में से उसको कॉमन निकाल लेते हैं, x - 3 को, अंदर बचेगा 2x - 1 = 0। एक एक करके जब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। पहला मैच कर गया। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, दूसरा भी मैच कर गया।
तो इससे इतने से में हो गया, और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने लगाया उससे 4 स्टेप में हुआ, सॉरी 4 पेज में हुआ, 3 पेज में हुआ। लेकिन हर मेथड का अपनी अपनी एडवांटेज होती हैं, इसलिए सभी मेथड्स को सीखना ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ सकता है कि इसी मेथड से करो, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर ही उसमें लगाना पड़ेगा। तो अभी ये हमने एक सवाल किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, लेकिन जब हम इसके 2-3 सवाल कर लेंगे तो हमें ये अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर और उसको भी देखते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने सेकंड पार्ट, वैसे तो ये फर्स्ट के जैसा ही है, देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन इस सवाल में एंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जब हम इसका आखिर में पहुंच जाते हैं तो उस थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए ही ये सवाल भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहला स्टेप है कि x² के साथ जो भी है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना। तो 2x² / 2 x / 2 और 4/2 = 0। 2 से 2 कट जाएगा तो x² बचेगा, x/2 और -2 = 0। फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। -2 जो है ना उधर जाके हो जाएगा +2। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये हो गया ट्रांसफ़र। अब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1/2, उसका आधा करो। 1/2 का आधा होता है 1/4। और जो नहीं जानते वो साइड में देखो, 1/2 का आधा करना है, जैसे थोड़ा सा और साइड को कर देता हूँ। 1/2 का आधा करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 × 1/2 तो कितना आ गया 1/4। अब शायद समझ गए होंगे कि 1/2 का जो हाफ है वो 1/4 होता है। तो क्या बताया था मैंने तुमको कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा करोगे और आधा करके उसके स्क्वायर को दोनों साइड में तुम ऐड कर दोगे, लेफ़्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ हमने उसके स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब ये तो हमारा बन जाता है फॉर्मूला a² + 2ab और +b²। मैं तुम्हें फिर से चेक करके दिखाता हूँ कि ये जो बीच वाला है ये 2ab है या फिर नहीं है। देखो ज़रा, तो 2 लिखा, a की जगह क्या लिखेंगे हम x, और b की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4। 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो कितना आ गया x/2 आ गया ना, यही तो पता चल गया कि ये 2ab ही है। ये हमेशा ही 2ab होता है चाहे कुछ हो जाए। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। इसकी जगह हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 2 + 1/16 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो यहाँ तक का मेन था कि जो भी x² के साथ है उससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, हाफ करके जो आएगा उसके स्क्वायर को लेफ़्ट और राइट दोनों में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद अब चलेगी सिंपल कैलकुलेशन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, x + 1/4 का होल स्क्वायर, इधर 16 एलसीएम ले लिया जाएगा, 16 2 जा 32 और +1, ठीक है। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर 33/16। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है इस सवाल में कि जैसे 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, 33 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। अगर इसके बजाय 36 होता तो हम लिख देते 6 का स्क्वायर। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से ये सवाल मुझे आपको करवाना पड़ रहा है। अगला स्टेप, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, x + 1/4 = √33/16, और साथ में लगेगा प्लस और माइनस। अब एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो उसको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब सबसे पहले हम लेंगे पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x + 1/4 जो है वो इक्वल आएगा प्लस का √33/16 के बराबर, ठीक है। इसके बाद x + 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, √33 भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है। अब ये 1/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x = आएगा √33/4 - 1/4।
अब 4 ले लिया जाएगा एलसीएम, तो √33 - 1, ये आ गई x की वैल्यू। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि √33 जो है उसको हम निकाल नहीं सकते, इसको यहीं पे ही हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हम जैसे पॉजिटिव साइन लिया था ऐसे ही हम लेते हैं नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया है कि टेकिंग नेगेटिव साइन, इसके बाद x + 1/4 इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन लो माइनस का √33/16, x + 1/4 इज़ इक्वल टू माइनस का √33 और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस का 1/4 और माइनस का √33/4। अब ले लिया जाएगा एलसीएम, माइनस का 1 माइनस का √33, और बस इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, यहीं पे ही छोड़ना पड़ेगा। तो इन अजीब से आंसर की वजह से ही मुझे ये सवाल आपको करवाना पड़ा, नहीं तो आप इसको खुद भी कर सकते थे। तो ये था सेकंड पार्ट जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया है। अभी 2 पार्ट और बचे हैं, उनमें से भी मैं एक आपको करवा दूंगा और एक आप उसको खुद ही करके देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इस पार्ट को करते समय हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जो इम्पोर्टेंस है या उसकी जो एडवांटेज है उसका पता लगेगा। देखिए, अगर ये सवाल हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर रहे होते तो 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर करना पॉसिबल नहीं हो पाता कि 4√3 आ जाए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से इसको हम इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं सवाल को, बड़े ध्यान से देखिएगा। x² के साथ 4 है तो 4 से पूरे को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 4x² 4√3x/4 और 3/4 इज़ इक्वल टू 0। कई बार x² के साथ कुछ नहीं होता तो फिर किसी से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये वाला स्टेप फिर नहीं लिखते हम। 4 से 4 कट जाएगा तो x² बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो √3x बचेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा तो ये ऐसे ही रहेगा। अब याद करो दूसरे स्टेप को, क्या था दूसरा स्टेप, याद करो। दूसरा स्टेप ये था कि जो कांस्टेंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है राइट साइड में। अब तीसरा स्टेप याद करो। तीसरा स्टेप ये था कि x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करके और फिर उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो x² + √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस का 3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर या फिर कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, और इसी की वजह से इस मेथड का नाम भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। a² + 2ab और प्लस b²। अब मैं तुम्हें बार बार ये नहीं दिखाऊंगा कि ये 2ab है, सीधे लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ माइनस का 3/4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। अब ये क्या है ना, आपस में कट जाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है इस सवाल में, और इससे ये जल्दी ही निपट जाएगा। इनके कटते ही यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो एक तरफ तो हमारा ये चल ही रहा है कि x + √3/2 और उसका स्क्वायर, और दूसरी तरफ ये कट के क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब तो स्क्वायर हटाएंगे, √0 के ऊपर लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। लेकिन हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, देखो x की यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा x की 2 वैल्यू देती है, तो दूसरी वैल्यू लाने के लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आप ये जो है ना, मैं अगर इसको यहाँ से काट दूँ, इसको 2 बार लिखना, x + √3/2 और x + √3/2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी x की वैल्यू जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का √3/2 आएगी, और जब इसे 0 के इक्वल रखोगे तो भी x की वैल्यू माइनस का √3/2 आएगी। तो जब भी कभी x की सिंगल वैल्यू आ रही हो तो समझ जाना कि दो जो वैल्यू आएंगी दोनों की दोनों बिल्कुल एक जैसी होंगी। ऐसा कई बार होता है। तो हमने थर्ड पार्ट को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करके देख लिया है। अब मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीख गए होंगे। ठीक है,
तो अब मैं फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूँ। जो लोग बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं वो फोर्थ पार्ट को मत देखिएगा, और जिनको अभी थोड़ी सी कमी लगती है वो ज़रूर देख लीजिएगा फोर्थ पार्ट को, क्या होगा उसमें। और अगर आपका गलत हो जाए, आंसर मैच ना करे, तो फिर आप भी फोर्थ पार्ट को देख सकते हैं। तो अब मैं इसके आगे फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूँ। चाहो तो वीडियो बंद करके खुद करके देख लो एक बार। अगर आपके पास अपनी बुक है तो बुक में देखिएगा कि फोर्थ में और सेकंड पार्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों करीब करीब एक जैसे ही हैं। बस जो सेकंड पार्ट है उसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और फोर्थ पार्ट में प्लस लगा हुआ है, तो इस प्लस की वजह से ये सवाल कितना डिफरेंट हो जाएगा ये आप देखिएगा। तो सबसे पहले हमने सवाल को लिख दिया है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x/2, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि अब तुम सीख चुके हो। अब x का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है, और 1/2 का जब आधा किया जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2, लेकिन उससे पहले 2 को उधर भी तो ट्रांसफ़र करना था, मैं अपना ही स्टेप भूल गया हूँ। तो 2 को पहले उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो 2 जो है ना उधर जाके -2 हो गया। अब 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, और 1/4 का स्क्वायर उधर भी ऐड कर दिया। जो प्लस वाला होता है ना उसको मैं हमेशा आगे लिखता हूँ, तो मैंने 1/4 का स्क्वायर आगे लिखा और -2 को लिख दिया पीछे। अब ये तो हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1/16 - 2 आ जाएगा। इसके बाद x + 1/4 का होल स्क्वायर, 16 ले लिया जाएगा एलसीएम, 1 - 16 2 = 32। बढ़ते हैं आगे। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा हुआ है। 32 में से 1 जाके क्या बचेगा, 31/16। इसके बाद क्या होगा कि स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, √। बस यहीं से वो प्रॉब्लम शुरू होगी जो इस सवाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, √ माइनस का 31/16, और साथ में लगेंगे प्लस और माइनस के 2 साइन। इसके बाद x + 1/4 = प्लस माइनस का 31/16 का √ क्या होता है, 4। अब इसके बाद हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया भाई, ऐसा मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया √ के अंदर एक नेगेटिव नंबर। आपने भी ये पहली बार ही देखा होगा, √ के अंदर नेगेटिव नंबर। तो √ में नेगेटिव नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो रियल नहीं है। और अब तक जो हमने स्टडी की है वो केवल रियल नंबर की स्टडी की है। हमारा पहला जो चैप्टर था उसका नाम ही रियल नंबर था। ये जो नंबर होते हैं ना, ये इमेजनरी नंबर होते हैं जब √ के अंदर कुछ नेगेटिव आ जाता है तो, और इनकी स्टडी आप करेंगे क्लास 11th में। तो इसके रियल नंबर ना होने की वजह से हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। आगे लिखेंगे कि एज माइनस का √31 इज़ नॉट अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर नहीं है, इसीलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से मुझे आपको फोर्थ पार्ट करवाना पड़ा, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको आ ही गई थी। तो इस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब आप खुद से इन चारों सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक सवाल है, उसको भी खुद से करके देख सकते हैं। तो आज बस मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। आपने बड़े ध्यान से पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समझ में आ गई हो पूरी तो लाइक करना मत भूला करो। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो तुम लोग, एक बटन ही तो दबाना पड़ता है। तो उससे क्या है ना कि फ़ायदा तो मुझे कुछ होता नहीं, मुझे 1 भी रुपया नहीं मिलता तुम्हारे लाइक करने से, लेकिन मुझे एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, उससे लगता है मुझको। तो लाइक ज़रूर किया करें आप वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा।
और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।